हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उस साइड बैठ जा, सॉरी तेरा फेस कौन दिखता। ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई अपन ने जर्नली प्रीवियस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, वो देख लिया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अंदर क्या था, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। उसके बाद अपने पास क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो आप फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये डेरिवेशन किया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब अपने को पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पी की जगह वैल्यू पुट करी थी, मास इनटू वेलोसिटी, मास को बाहर निकाला था क्योंकि मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी बॉडी का। तो डीवी बाई डी टी क्या बन गई थी, एक्सेलरेशन बन गई थी। ठीक है, एक्सेलरेशन को एफ से दिखाया था तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया था, एम एफ आ गया था। पी इज इक्वल टू क्या आ गया था अपने पास, एम एफ आ गया था। तो पी क्या आ गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या आएगी, एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अपने पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या बोलता है भाई, जो एक्शन करेंगे ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप लोग जहां बैठे हो, हाथ में बॉल है, दीवार के मारी, तो दीवार क्या करेगी, उस बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना आप लोगों ने यहां से लगाया है। तो यहां से फोर्स लगाया, दीवार ने वापस फोर्स लगाया, तो जनरली क्या हुआ, हर एक्शन का क्या है, इक्वल रिएक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया तो दीवार ने भी क्या किया, सेम फोर्स से इसको क्या कर दिया, राइट। अब देखो इसके लिए एक बेसिक सी बात है, छोटी सी। क्या होता है भाई, दो बॉडीज हैं। ठीक है, क्या है, दो बॉडीज। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, राइट। क्या किया, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन ए, इसको ऐसे लिखोगे, फोर्स ऑन बी बाय ए। ठीक है, अब ये बॉडी फोर्स लगा रही है तो देखो कैसे बोलोगे, फोर्स ऑन ए इसके द्वारा बी के द्वारा, और ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ए बी किसके बराबर है, माइनस का एफ बी ए, राइट। इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, एफ बी ए के। यानी कि ये दोनों फोर्सेज तो इक्वल है, फोर्सेज कैसी हैं, इक्वल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। जो ये नेगेटिव साइन है ये जनरली क्या डिनोट कर रहा है, इनकी डायरेक्शन को। ये जनरली भाई न्यूटन का क्या था अपने पास, थर्ड लॉ था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। क्या आती है, टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब इसके लिए देखो अपने पास तीन तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना है। हेडिंग डालो सबसे पहले, टाइप्स ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। यहां पर भाई जो सबसे पहले फोर्स आती है दैट इज नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पहली जो है नॉर्मल फोर्स, या इसको रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, रिएक्शन फोर्स। अब ये क्या होती है भाई, देखो नॉर्मल के लिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर बुक में क्या लिखा हुआ है एक बार देखना, नॉर्मल रिएक्शन लिखा हुआ है क्या, नहीं है क्या, नॉर्मल रिएक्शन लिख लो चलो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से सुनो, बुक में नहीं मिलेगी आई थिंक। ये बहुत बेसिक बातें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे आप लोगों से। नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको कैपिटल एन से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, कैपिटल एन से, या इसको जनरली आप लोग किससे दिखाते हो, कैपिटल आर से। या तो इसको कैपिटल एन से दिखाते हो या कैपिटल आर से दिखाते हो। होता क्या है भाई, अपने पास कोई भी बॉडी है, क्या है अपने पास कोई भी बॉडी है, ये कोई बॉडी है। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगती है, बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन होगी बॉडी से क्या रहेगी,
परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की होगी, या तो इसको R से दिखा दोगे या इसको N से दिखा दोगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे ही बॉडी बदलेगी ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब इस बॉडी को आप चेंज कर रहे हैं, देखो क्या करनी है, चेंज। तो देखा आप लोगों ने, जो नॉर्मल है ना वो भी साथ के साथ क्या हो रही है, तो नॉर्मल हमेशा क्या रहती है, बॉडी के परपेंडिकुलर, इसको कैसे भी कर लो, ये हमेशा बॉडी के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आ गया, तो क्या रहती है हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर, ये इसको पहचानने का तरीका है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी जो फोर्स आती है अपने पास, दैट इज अ टेंशन। क्या आती है, टेंशन। जो सेकंड फोर्स है आप लोगों की वो है टेंशन। टेंशन दो केसेस में आती है भाई, किस में आती है, टेंशन दो केसेस में आती है, या तो आप लोगों के पास स्ट्रिंग हो या आप लोगों के पास क्या हो, रोप हो। इसको दिखाया किससे जाता है, कैपिटल टी से जाता है। किससे दिखाया जाता है, कैपिटल टी से दिखाया जाता है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, टेंशन, जो आप लोगों को टेंशन है वो वाली टेंशन नहीं है, जो स्ट्रिंग के अंदर आती है वो वाली टेंशन है। ठीक है, जैसे एक रस्सी है मेरे पास, ठीक है, क्या है, रस्सी है, रस्सी को मैंने खींचा, तो जो रस्सी के अंदर खिंचावट आई है उसी खिंचावट को जनरली टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। जैसे देखो ये यहां पर अपने पास दीवार से कोई है, ये रोप है, यहां पर मांस लटका दिया, तो जैसे ही मांस लटकाएंगे तो रस्सी के अंदर खिंचावट आएगी, क्या आएगी, खिंचावट, और इसी खिंचावट को जनरली क्या बोल देते हैं, टेंशन बोल देते हैं। इसी खिंचावट को क्या बोल देते हैं, टेंशन बोल देते हैं। समझ में आ गया, ये स्ट्रिंग और रोप के केस में आती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रस्सी सेम या स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रोप सेम रोप, उसके लिए क्या होगी, सेम टेंशन होगी। जैसे ही रस्सी बदलेगी तो उसके लिए क्या बदल जाएगी, टेंशन बदल जाएगी। ठीक है, ये दूसरी चीज थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज वेट ऑफ अ बॉडी। क्या आती है, वेट ऑफ अ बॉडी। अब वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो फर्स्ट लेक्चर देख के आया उसको पता है। थर्ड जो अपने पास टॉपिक आता है दैट इज वेट ऑफ अ बॉडी। क्या आता है, वेट ऑफ अ बॉडी। भाई सबसे पहली बात, जो वेट है इसको डिनोट करते हैं किससे, W से। किससे डिनोट करते हैं, W से। इसकी वैल्यू क्या होती है, mg। क्या होती है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g की जो वैल्यू है वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कितनी होती है, 9 पॉइंट। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब देखो कैसे ये काम करती है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास कोई भी बॉडी है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी बॉडी है। मैंने क्या किया भाई, इस बॉडी के अंदर इस तरह से मैंने टेंशन बना दी। इसका जो वेट है वो हमेशा कहां लाई करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां लाई करेगा, बात समझ में आ गया, कैसे लाई करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैं इस बॉडी को बदल देता हूं, ये कैसे लाई करता है, यहां लिख लेना, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली। अगर मैं इस बॉडी को बदल दूं भाई, क्या कर दूं इस बॉडी को, ठीक है, देखो जैसे इस बॉडी को मैं चेंज करूंगा ना, तो ये जनरली क्या है आप लोगों का, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये क्या है, वेट है ना, किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो देखो बॉडी बॉडी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या नहीं होता, बॉडी के ऊपर। देखो इसको बॉडी को कैसे भी कर दो, ये हमेशा कैसे रहेगा, ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, बॉडी को चाहे कैसे भी कर दो। बात समझ में आ गई, देखो कैसे भी घुमा रहे हो बट ये क्या रहता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। ये बेसिक पार्ट था भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये याद करनी पड़ेगी भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान से देखना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, कितनी है? 3, ठीक है। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ये फर्स्ट है भाई, ठीक है। अब यहां से देखना एक बारी, फोर्स को दिखा रहा है, मैं फोर्स को F से मान रहा हूं ना, फोर्स को किससे दिखाएगा? एक्सेलरेशन को किससे दिखाएगा? तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना इनको, ठीक है। मैं ये जर्नल फॉर्म लिख रहा हूं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, जहां पर वेयर, बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या चीजें होती हैं। वेयर v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और t क्या होता है अपने पास? टाइम होता है। t क्या होता है? अब ये इनिशियल और फाइनल कैसे समझोगे? देखो, एक मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? मेरे पास कोई भी बॉडी है जिसको कहां से कहां जाना है? A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है। कहां से कहां जाना है? A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, ठीक है। ये मेरे पास कोई पॉइंट है, दैट इज A। कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट, ठीक है। इसको कहां जाना है? B पॉइंट के ऊपर। B पॉइंट के ऊपर तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद ये बॉडी कहां चली जाएगी? B पॉइंट के ऊपर चली जाएगी। तो इस बॉडी की जो A पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन है, इसको जनरली U बोला जाता है। क्या बोला जाता है? U। इसको इनिशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो यहां पर B पॉइंट के ऊपर दोबारा बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी। U पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और जो B पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है उसको क्या बोल देते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल कुछ इस तरह से काम करती है, ठीक है। अब सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आप लोगों की, वो क्या होती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये क्या होता है भाई? S क्या है? डिस्टेंस है। S क्या है? डिस्टेंस है। U क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन। ये स्मॉल u है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्या है? स्मॉल u है। ये क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन। A क्या है? एक्सेलरेशन। T क्या है? टाइम। थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है भाई। कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन। ये आपको याद करनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? पहली इक्वेशन। ये आप लोगों की दूसरी इक्वेशन, और ये आप लोगों की तीसरी इक्वेशन। कितनी इक्वेशन होगी? 3। ये आपको याद करनी पड़ेगी भाई, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इनको याद करना पड़ेगा। उसके बाद SI यूनिट की बात करते हैं, तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ, मास की यूनिट क्या होती है? kg। और टाइम की यूनिट क्या होती है? तो ये आप लोगों का भाई जो चैप्टर से पहले बेसिक पार्ट है ना, वो ये बेसिक पार्ट है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं और जो नहीं दे रखी। बताने के पीछे रीजन क्या है? इनके बिना आप आगे काम नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? इसके बाद कुछ कन्वर्जन है भाई। क्या है? कुछ कन्वर्जन है। कन्वर्जन याद करने पड़ेंगे ये। जैसे देखो, अपने पास अगर एक LB वेट है, LBS क्या है? वेट है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई? G पाउंडल होते हैं। क्या होते हैं? G पाउंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? G पाउंडल्स होते हैं। समझ में आ गया? और G पाउंडल की वैल्यू किसके बराबर होती है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 32 पाउंडल्स। ये याद करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। ये कन्वर्जन है। क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे भाई। 1 ग्राम वेट के अंदर क्या है? 1 ग्राम वेट के अंदर आप लोगों के पास G डाइन होते हैं। क्या होते हैं? G डाइन्स। और इसके अंदर जर्नली क्या होता है? G की वैल्यू 981 डाइन। समझ में आ गया? उसके बाद आप लोगों के पास 1 kg वेट में, 1 kg वेट में आप लोगों के पास क्या होता है? G न्यूटन होते हैं। क्या होते हैं? G न्यूटन्स होते हैं।
और यहां पर आप लोगों को जर्नली किसकी वैल्यू मिलती है 9.8 न्यूटन। समझ में आ गया? ये लिख लो जहां तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद आप लोगों के आते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।